वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम बेटा. गुड. Yes students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. And today we will resume our NCERT question answers. And yesterday I had given some questions into the homework and I got replies also from your side. Very good बेटा, ऐसे ही अच्छे से करते रहिए सब कुछ. ठीक है, ठीक है बेटा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. प्लीज, जैसा मैं बार बार कहता हूं, प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ इन अ वन रूम. डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग नॉइसेस and open your NCERT book in front of you. Open your notebook and please sit straight on chair. Yes, now that is the last question of the back exercise. Just read it out. Back exercise का last question read करेंगे. मैं बता देता हूँ बेटा क्या है वो question of the back exercise. An object of size. देखो बेटा, रीड करते करते ही हमें given data लिख देंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा में. और ऑप्टिक्स का मतलब लाइट के जो न्यूमेरिकल्स का गिवन डेटा है, सबसे पहले मिरर और लेंस को चेक करो. तो ये क्वेश्चन मिरर का है, लेंस का नहीं है, क्योंकि लेंस पे अभी हम आए नहीं है. तो ये बेटा मिरर है, तो मिरर में टाइप लिखो कि कौन से टाइप का मिरर है. तो इसमें गिवन रहेगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कनकेव मिरर. लो जी. अब बेटा अगर ये कनकेव मिरर है, इस केव वर्ड को देख लो. इस केव वर्ड का मतलब है कि अगर फोकल लेंथ की बात करें कनकेव मिरर की, तो वो नेगेटिव आएगी. मैं बार बार एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट करता रहता हूं कि तुम्हारी गलती कम से कम हो या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए. ठीक है, तभी हमें कुछ बेनिफिट होगा. छोटी छोटी गलतियां होंगी तो आगे न्यूमेरिकल चेक नहीं होंगे बेटा. तो ठीक है बेटा, गिवन डेटा आगे लिखते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है जो 7 सेंटीमीटर गिवन है. वेरी गुड. इस प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर. u गिवन है, माइनस आएगा u 27 सेंटीमीटर, सबको पता है. फोकल लेंथ आ गया बेटा. देखो फोकल लेंथ गिवन है, फिर अब माइनस लिखना होगा, माइनस 18 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड मींस v हमें निकालना है. ठीक है, इसमें स्क्रीन प्लेस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज के लिए हमें किसकी नीड होती है? वी नीड ऑफ स्क्रीन टू गेट इमेज. क्योंकि हमें जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ही लेनी पड़ती है. वर्चुअल इमेज तो बिहाइंड द मिरर हो जाती है. फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेजेस बनती हैं, देन वी हैव टू प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू जस्ट गेट इमेज ऑन द स्क्रीन. ओके, तो बेटा इसका मतलब ये भी साफ हो चुका है कि रियल इमेज तुम्हें मिल जाएगी. चलिए ठीक है. So that a sharp focused image can be obtained and find the size and nature of the image. हमें साइज भी बताना है, जो that means height of image भी तुम्हें बताना है. नेचर बताने का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है साइन ऑफ v तुम्हें बताना है. और ये नेगेटिव आने वाला है, क्यों? रियल है ना. अभी तो पता लगा कि स्क्रीन प्लेस करनी है. देखो तुम्हें खुद को ही आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. छोटे छोटे वर्ड्स तुम्हें आंसर्स देंगे. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा. फिर से वही फॉर्मूला यूज्ड की बात करें. फॉर्मूला यूज्ड तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, तो f कितना है बेटा? 1 माइनस का 18. v तुम्हें निकालना है माइनस 27. ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू v. ठीक है, सॉल्व करके आंसर मैं बता देता हूं कि कितना आएगा इसका. सॉल्व करके ये आएगा बेटा माइनस 54 सेंटीमीटर. रेसिप्रोकल जब तुम करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर. माइनस इंडिकेट्स, दिस साइन इंडिकेट्स negative. Negative sign indicates real image. Nature of image is real. Indicates
रियल इमेज। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया। हाँ जी, हमें अभी एच आई निकालना है। ठीक है, तो एच आई के लिए बेटा हम यूज करेंगे माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना मिला हमें, माइनस माइनस प्लस 54, u है हमारा माइनस 27 और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7। तो देखो हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव आने वाली है। आंसर हाइट ऑफ इमेज का नेगेटिव आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव का मतलब है अगर हाइट नेगेटिव है तो दिस साइन इंडिकेट्स image is inverted। तो कैसी इमेज हो गई है, इन्वर्टेड। v का अगर नेगेटिव साइन है तो इमेज रियल पता चल जाती है, और अगर hi का नेगेटिव साइन है तो इन्वर्टेड पता लग जाती है। ठीक है, और ये बेटा जरूरी भी है कि अगर वो रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा कुछ चीजें हैं जो कांसेप्ट्स हैं तो हमें अपने बना के रखने हैं, स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज फिर आया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दिए थे करने को, तो वो सॉल्व एग्जांपल्स मैं थोड़े से एक दो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। तो आई होप कि तुम्हें ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये सॉल्व कर लेना बेटा आंसर के लिए। ठीक है, कटिंग वगैरह कर लेना तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। यस नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एग्जांपल है बेटा, मैं रीड करता हूं, तुम एग्जांपल देख लो। बुक में एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है बेटा, ये सॉल्व एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे पास। अ कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। Yes, ma'am. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. तो that means radius of curvature दिया हुआ बेटा 3 मीटर का, और given data वही है कि that is the one solved example। NCERT का ये given मिरर, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब रेडियस जो गिवन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कितना है 3, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर है। लो जी, ओके। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो u गिवन है -5 मीटर। Find the position, measure and size. Position means v, nature means sine of v, ठीक है, and size means hi। लो बेटा, that is the one of question, very nice। तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ हमारा मिस तो नहीं हो रहा? नहीं, चलिए बताइए बेटा, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मिरर है और वही फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है बेटा, पुट करो और इसमें वैल्यूज रखो। ठीक है, वो हमने सॉल्व करी हुई है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो सॉल्व करके हमें v तो मिल जाएगा, और जैसे ही v हमें मिलता है तो हमारा काम बनेगा। ये बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ऐसे तो सॉल्व है ये वैसे भी। ठीक है, तो चलो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 1.5 = 1/v -5। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये 10/15
प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो v आ जाएगा बेटा सॉल्व करके हमारा 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। लो जी, अब इसकी नेचर बता सकते हो कैसा है? साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, अभी हाइट निकालनी है बेटा, हाइट निकालना भी बाकी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला में कहता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u। अब यहां पर आके तुम सोच में पड़ जाओगे। क्यों सोच में पड़ जाओगे ये तुम बताओगे कि ऐसा क्या करें अब हमारे को हाइट मिल जाए। लेकिन बेटा इसमें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि मैग्नीफिकेशन या इस टाइप का कुछ गिवन नहीं है। अगर बेटा कुछ गिवन नहीं है और हमें वो पूछता है कि यहाँ पर साइज बताओ, ठीक है, साइज बताओ, बट HO इज नॉट गिवन, तो हम क्या निकालेंगे इस केस में? तो थोड़ा सा ट्रिक लगाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं, ये हम डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते क्योंकि HO हमारे पास है नहीं। फिर हम साइज के लिए इसका m निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u। ठीक है, अब v है हमारे पास -1.15, u है हमारे पास -5। ठीक है, तो दैट मींस आंसर पॉजिटिव आने वाला। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आने वाला। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब है इमेज इरेक्ट भी हो रही है, तो इट इंडिकेट्स, तुम्हें नजर आ रहा है? एक सेकंड में चेक कर लो कैमरे में बेटा। पॉजिटिव का मतलब रहेगा कि इमेज इरेक्ट भी है। क्यों? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर m पॉजिटिव है तो बेटा m का पॉजिटिव साइन हम बेसिक फार्मूले से देखते हैं, हमेशा याद रखना, HI और HO से। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता ही है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव का मतलब है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है इरेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास वर्चुअल है तो इरेक्ट होना जरूरी है ना। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो बेटा बस तुम्हें ये कैलकुलेट करना है m। इसके अंदर यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहीं पे मार्क आ जाता है कि HO गिवन नहीं, HI कहां से निकालें, कहां से निकालें? कुछ नहीं है, v और u के फॉर्मूले को यूज करो, वो अपने आप इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये मैग्नीफिकेशन इक्वल होगा तो तुम m लिखो। व्हाट दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल करेंगे बेटा। ये कर लिया तो अपने, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट जरूर करते रहना, पूछते जरूर रहना। बस ये ट्रिक का ध्यान रखना, ये बच्चा बोर्ड में पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए बच्चे गलत भी कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि इन द केस अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है और हाइट ऑफ इमेज पूछ ली गई है बट v और u है तुम्हारे पास, जस्ट फाइंड आउट मैग्नीफिकेशन, तो ये सब कुछ इक्वली होता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये एक्चुअली। एग्जाम्पलर जब करते हैं हम, एग्जाम्पलर अगर तुम करोगे तो उसमें इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट हर एक कंफ्यूजन के पीछे एक ट्रिक है हमारे पास, तो हम उस ट्रिक को यूज करते हैं, अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डन है। तो ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और करते हैं, काइंडली कोऑपरेट। यस, बेटा ये भी बहुत मुश्किल का टाइम चल रहा है। वीडियो बनाते टाइम फैन चला नहीं सकते, एसी चलाते हैं तो उसकी भी साउंड आती है थोड़ी बहुत, बट मैं कोशिश करता हूं कि उसकी साउंड से ज्यादा मेरी साउंड सुनाई दे तुम्हें, इसलिए मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने की कोशिश करता हूं कि तुम्हें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि उसी की साउंड आए एसी की, क्योंकि फैन ऑन कर नहीं सकते, अगर फैन ऑन कर देंगे तो बहुत ज्यादा साउंड आएगी प्रेशर के कारण। ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट दिस सिचुएशन।
यस नाउ बेटा अब सॉल्व एग्जांपल है, अगेन सॉल्व एग्जांपल मैं रीड कर रहा हूं, सॉल्व एग्जांपल को देखेंगे सभी बच्चे। तो बेटा अब इसके बाद हमारा बेटा रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वीक होगा, नेक्स्ट वीक में हम रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल 101% आएगा, 101%। कुछ भी कर लो, जितने मर्जी ईयर्स के तुम प्रीवियस पेपर्स उठाकर देख लो, सब में तुम्हें ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब में A to Z। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं बेटा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज गिवन है, पहले मुझे मिरर देखना पड़ेगा, मिरर है कनकेव, तो मिरर लिखेंगे सबसे पहले। मिरर है हमारा कनकेव, ठीक है। केव वर्ड आ गया मींस फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ओके तो एन ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना है ये 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मींस यू दिया हुआ है। ओके फोकल लेंथ दी हुई है, माइनस लगा लेंगे आगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, सेम बेटा वही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोर हो चुके होंगे तुम। ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर साइज ऑफ इमेज, फिर HI निकालना। अब HO गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये साथ साथ मैंने क्वेश्चन स्पेशल इसलिए करवाए हैं, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। या नाउ बेटा फॉर्मूला तो हमको पता ही है, यहां पे कर दो थोड़ा सा, चले जाएगा। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला लिखना होता है बेटा, इसकी मैं ऐसे कोई यहां पर सजाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, इसके नंबर मिलते हैं फॉर्मूले के। 1/f इज इक्वल टू 1/, ओके बच्चे सोच रहे होंगे सर सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, कुछ तो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। गिवन डेटा और फॉर्मूला लिख के आओगे तो नंबर पक्का मिलेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। जितनी वेटेज होती है उतने नंबर मिल जाते हैं। तो f है बेटा हमारे पास -15 इज इक्वल टू v तुम्हें निकालना है, u है -25। ओके तो ये हो जाएगा 1/25 -1/15 इज इक्वल टू 1/2। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो v आने वाला है वो नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पर एलसीएम में ही हमें दिख रहा है वो। तो बेटा जो v आएगा यहाँ पर वो सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा -37.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर। ये तो बेटा v आ गया, और ये इंडिकेट कर देगा नेचर। यहाँ पर तुम बता सकते हो कि नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई देयरफॉर जो नेगेटिव साइन है देयरफॉर नेचर कैसे हो जाएगी, रियल। अगर रियल होगी तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगी, तो HI नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, एज वी नो H, ये ऐसे लिख लेते हैं -v/u is equal to height of image, that's it, height of image is equal to -v/u into height of object। डन, सॉल्व कर दे जाओ। v ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 37.5, u माइनस है -25 एंड दैट इज 4। तो देखो बेटा आंसर तो नेगेटिव आ गया। एक सेकंड में कैमरा सेट करता हूं, होल्ड ऑन। दिख रहा है तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है। तो बेटा ये तो नेगेटिव आ गया, तो दैट मींस अगर हाइट नेगेटिव आई है इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इट इंडिकेट्स इन्वर्टेड। बेटा रियल है तो इन्वर्टेड आएगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे सामने है। अब बेटा तुम्हें धीरे धीरे साइन कन्वेंशंस समझ आ रहे होंगे, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे तुम साइन कन्वेंशंस के साथ, ठीक है। तो अब बेटा तुम क्या करोगे, आज का होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा, अब तुम्हें रिफ्लेक्शन के मिरर के न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा करने हैं। वो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स तुम कहां से कर सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का सोर्स जो है, सोर्स ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल
कोई भी तुम प्राइवेट पब्लिशर की बुक लो और जो भी है तुम्हारे पास उसमें से तुम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, लिंक, ठीक है। चलो गो टू द लिंक एंड डाउनलोड, डाउनलोड इमेज, उस इमेज को डाउनलोड करो, असाइनमेंट मिल जाएगी वहां पर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए कि ये रिफ्लेक्शन पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने में से डाउट्स क्लियर करोगे और स्ट्रांग होते चले जाओगे। और नेक्स्ट टाइम पे बेटा हम सीधा, मैं इसकी तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक असाइनमेंट, अच्छे से असाइनमेंट इसमें मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक बेटा टेक केयर एंड स्टडी करते रहना। ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं आ रहा तो तुमने फिजिक्स छोड़ दी, नहीं, प्रैक्टिस करो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है इस टाइम हमारा ये। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।